जय हिंद। देश के सभी भावी फौजियों को साथियों, अग्निवीर रिक्रूटमेंट भर्ती 2024 डॉक्यूमेंट को लेकर अति महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाला है। एंट्री से लेकर आपको फाइनल सिलेक्शन तक जो आपके डॉक्यूमेंट है उनकी जो भी प्रोवाइड जानकारी है वो आपको 15 से 16 डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। साथियों, यह वीडियो उन योद्धाओं के लिए है जो योद्धा पहली बार भर्ती देखने जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट को उन पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि साथियों डॉक्यूमेंट 15 से 16 डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। 10वीं 12वीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके एडमिट कार्ड, इनसे काम नहीं चलेगा। इनसे और भी जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखते रहना है, क्योंकि साथियों एंट्री से लेकर फाइनल तक के जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको जानकारी इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। साथियों, आप मेरी स्क्रीन पर जैसा देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल चाहिए, जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद में सबसे पहले आपको एंट्री पे जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपके पास एडमिट कार्ड, वो ओरिजिनल होना चाहिए, जिसके आपके पास आपकी जो प्रिंटेड फोटो, उसके पास में ओरिजिनल फोटो, आपका सिग्नेचर, आप जिस तारीख को भर्ती देखने जा रहे हो वो आपकी तहसील, वो होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में आपके पास 3 डॉक्यूमेंटों में से कोई सा डॉक्यूमेंट हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी। इसमें से काफी बंदे बोलेंगे सर हमारा वोटर आईडी नहीं बनाया क्योंकि हमारी एज अभी 17.5 हुई है, 18 साल हुई है। तो साथियों आप आपका आधार कार्ड वो भी लेकर जा सकते हो। उसके बाद में आपके पास हर डॉक्यूमेंट की 3-3 फोटोकॉपी होना जरूरी है। सेकंड, आपके पास 20 फोटो होना जरूरी है, जो कि 30 से 45 दिन के अंदर आपकी फोटो क्लिक करी हुई और व्हाइट बैकग्राउंड में आपकी फोटो होना जरूरी है। उसके बाद में आपका मूल निवास, जो कि 6 महीने के अंदर आपका नया होना चाहिए, ओरिजिनल, और उसकी 3-3 फोटो कॉपी। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, जिसे आप कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास को डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो और एआरओज के हैं, जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इंग्लिश में भी आपको ट्रांसलेशन करता जा रहा हूँ। इसमें आपको 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं चाहिए, नया ही चाहिए। उसके बाद में मैं बात करता हूँ, आपका ये हो गया। अब जो आपका छठा पॉइंट है, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट। अगर आप ट्रेड से ट्रेड से भर्ती देखने जा रहे हो तो आपके पास 8वीं की मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है, स्कूल से वेरिफाइड हुई हुई। उसके बाद में आपका 10वीं का मार्कशीट, ठीक है, 12वीं का मार्कशीट, अगर आप कॉलेज से देखना चाह रहे हो, टेक्निकल से देखना चाह रहे हो तो 12वीं का, अगर जीडी से देखना चाह रहे हो 10वीं का, और अगर ट्रेड से देख रहे हो तो आपके पास 8 का जो मार्कशीट है वो होना जरूरी है। स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र वो भी आपके पास होना जरूरी है साथियों। उसके बाद में सरपंच पार्षद के द्वारा आपका चरित्र अवैध प्रमाण पत्र, आपका सरपंच, अगर आप ग्रामीण एरिया से आते हो तो आप सरपंच सिटी से आते हो तो आपका पार्षद नगर पालिका से आपका एफिडेविट, जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र और आपका अवैध का सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में आपका अवैध का प्रमाण पत्र हो गया। उसके बाद आपका जो है रिलेशन सर्टिफिकेट, अगर आप फादर अगर आर्मी में है तो आप रिलेशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्योंकि आपको 20 नंबर उसके मिलने वाले हैं एआरओज, ठीक है। उसके बाद में आपका एनसीसी सर्टिफिकेट, आपके पास ए है, चाहे बी है, चाहे सी है, कोई सा भी आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट हो तो वो भी आपके पास ले जाना जरूरी है। उसके बाद में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की जो आपके प्लस पॉइंट है वो आपको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो भी जानकारी आपको बताएंगे। साथियों, अगर आपको भर्ती के टाइम आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था, अगर आपने उस टाइम नहीं लगाया हो तो भी आप भर्ती में लेके जा सकते हो। आपको जो बोनस नंबर है वो आपका वेरिफिकेशन होने के बाद में ही आपको बोनस नंबर मिलेगा। आपको फाइनल में आपको उसके नंबर ऐड करके आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एफिडेविट, जो आपको आपका एंट्री के टाइम पे एफिडेविट, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड, आपका जो एडमिट कार्ड है वो ओरिजिनल चाहिए। नो क्लेम सर्टिफिकेट, जो आपको पता है, जो आपने तैयारी की है तो आपको पता होगा कि जब रैली शुरू होती है, आपका फिजिकल शुरू होता है, रनिंग स्टार्ट होती है, जब आपको बताया जाता है कि मैं भारतीय सेना में अपनी स्वेच्छा से आया हूं, अगर किसी प्रकार की चोट या हानि होती है तो मेरी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, ना भारतीय सेना की जिम्मेदारी होगी, वो आपको कोर्ट से एफिडेविट बनता है, उसके साथ आपको मिल जाएगा। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आपका होना जरूरी है। लाइसेंस आपके पास जरूरी है। ये साथियों आपको ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट आपको बता दिए, ये 15 से 16 आपके पास डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, जब तक आप फाइनल में आप पहुंच पाओगे। अगर साथियों मेरे पास और भी अगर डॉक्यूमेंट की कोई लिस्ट है तो वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। 16 डॉक्यूमेंट होना आपके पास जरूरी है। हर एक डॉक्यूमेंट की आपके पास 3-3 फोटोकॉपी होना जरूरी है। साथियों एंट्री के टाइम जैसा मैंने आपको बता दिया, और साथियों फिजिकल देने जाओ तो साथियों यह डॉक्यूमेंट आपके पास अभी से ही
बनवा लेना, क्योंकि साथियों अगर वक्त रहते हुए अगर आप ये डॉक्यूमेंट बनाते हो तो साथियों बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी एरोज है जिनमें टाइम मिलता है और काफ़ी एरो में ऐसा होता है कि डायरेक्ट आपको बाहर कर दिया जाता है। तो साथियों अगर आपका अग्निवीर फर्स्ट फेज क्लियर हो गया है और सेकंड फेज की आप तैयारी कर रहे हो फिजिकल की, तो साथियों यह डॉक्यूमेंट होना आपके पास अति आवश्यकता चाहिए इनको। अगर यह डॉक्यूमेंट आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो हो सकता है आपकी जो मेहनत है, अगर आपने एग्जाम पास किया, फिजिकल पास किया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको बाहर कर दिया जाएगा। और साथियों भारतीय सेना, पैरामिलिट्री, सिविल सर्विसेज की इंफॉर्मेशन के लिए आज ही आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी कोई बड़ा अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9783906314 पर आप हमारे को व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हो। जब तक मैं देश के सभी भावी फौजियों से कहना चाहूंगा कि फिजिकली तैयारियां अपने जोर शोर से शुरू कर दे, क्योंकि साथियों इस बार काफी ज्यादा संख्या में कैंडिडेट्स को पास किया गया है। हर यारों में 8000, 5000, 7000, 9000, 10,000 युवाओं को पास किया जा रहा है। इसलिए आप अपनी तैयारी को उसी हिसाब से करें और एक्सीलेंट की तैयारियां करें। जब तक मैं अपने देश के सभी भावी फौजियों से लेता हूं विदा, जब तक जय हिंद, जय जवान, जय किसान, मां भारती के लाडलो, देश की आन बान शान, देश के सभी भावी फौजियों को।